नमस्कार दोस्तों, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो एचपी अलाइड सर्विसेज का एग्जाम लिया गया था, उसका फाइनल नतीजा जो घोषित कर दिया गया दोस्तों जैसे आपको पता है कि इसमें जो है इलेक्शन कानूनगो की 15 पोस्ट थी, इंडस्ट्री एक्सटेंशन ऑफिसर की 9 और स्टेट टैक्स एक्साइज डिपार्टमेंट में असिस्टेंट स्टेट टैक्सेस एंड एक्साइज ऑफिसर की 35 वैकेंसी थी। कॉर्पोरेशन जो है उसमें इंस्पेक्टर ऑडिट की जो है 5 वैकेंसी थी। इसके लिए जो एग्जाम कंडक्ट किया गया था वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो हुआ था 8 सितंबर 2024 को हुआ था। उसके बाद जो है उसका रिजल्ट आया, फिर जो मेन के लिए उसको शॉर्ट लिस्ट किया गया कैंडिडेट्स को, और मेन एग्जामिनेशन जो है 7 मार्च 2025 से लेके 9 मार्च 2025 तक चला। फिर जो कैंडिडेट उसमें क्वालिफाई किए उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, जो कि 17 जून 2025 से लेके 19 जून 2025 तक हुआ। अब इसके बाद जो है फाइनली जो रिजल्ट जो है घोषित कर दिया गया है। ये जो कैंडिडेट हैं ये फाइनली जो है रिकमेंडेड कर दिए गए हैं अपॉइंटमेंट के लिए। दोस्तों इसमें मैं बताना चाहूंगा कि जो असिस्टेंट स्टेट टैक्सेस एंड एक्साइज ऑफिसर की जो भर्ती हुई है वो रेगुलर बेसिस पे हुई है, जिसमें कि सबसे पहले हम बात करेंगे कुसुम लता, अनरिजर्व कैटेगरी से है, रेगुलर बेसिस पे अपॉइंट हुए हैं असिस्टेंट स्टेट टैक्सेस एंड एक्साइज ऑफिसर। उसके बाद है क्षितिज मेहता, ये भी सेम डिपार्टमेंट में गए हैं। उसके बाद रिजिका ओप्ता, ये भी इसी में गए हैं। नेहा सहगल, उसके बाद अनन्या, उसके बाद जो है सौरभ शर्मा। रेगुलर बेसिस पे दोस्तों भर्ती हो रही है। सोचिए आप कि ये कितनी खुशी की बात है इन लोगों के लिए, लेकिन इन्होंने मेहनत भी इतना ही किया होगा। दोस्तों ये चीज तो समझने वाली है, मेहनत के बिना कुछ भी हम जो है कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। दीपक, ये भी असिस्टेंट स्टेट टैक्सेस एंड एक्साइज ऑफिसर लगे हैं रेगुलर बेसिस पे। उसके बाद है सुमंत कौशल, ये जो है ये भी सेम डिपार्टमेंट स्टेट टैक्सेस का। सौरभ वर्मा, संजय ठाकुर, कमल किशोर, नितिका चौधरी, प्रिया दर्शनी, अंचल कुमारी, गुलशन भारद्वाज। तो दोस्तों यहाँ तक जो ये 15 कैंडिडेट जो हैं ये स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट स्टेट टैक्सेस एंड एक्साइज ऑफिसर जो हैं अपॉइंट हुए हैं रेगुलर बेसिस पे। आगे हम बात करते हैं जो कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में एक्सटेंशन ऑफिसर जो है भर्ती हुए हैं, और ये ट्रेनिंग बेसिस पे हुए हैं। जैसे कि आपको पता है अभी जो है सरकार के द्वारा ये नई पॉलिसी लाई गई थी कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को खत्म करके जो है जो भी अपॉइंटमेंट होगी वो ट्रेनिंग बेसिस पे होगी, उसके बाद उनको रेगुलर किया जाएगा। तो इसमें है अक्षय शर्मा, निकिता सोनी, मनोज कुमार, लखवी शर्मा, विक्रांत पांडे। तो इन लोगों का जो है ये एक्सटेंशन ऑफिसर के रूप में हुआ है सिलेक्शन। उसके बाद आ जाते हैं प्रिंस कुमार, जो ओबीसी कैटेगरी से है एचपी से, इनका जो है असिस्टेंट स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट हुआ रेगुलर बेसिस पे। नेक्स्ट जो है प्रणव शर्मा, जो है ये जनरल कैटेगरी के हैं, एक्सटेंशन ऑफिसर लगे हैं। विजेंद्र पठानिया, ये इंस्पेक्टर ऑडिट एज अ ट्रेनी लगे हैं। योमित कुमार, इलेक्शन कानूगो एज अ ट्रेनी। राहुल कुमार, ओबीसी कैटेगरी से हैं, असिस्टेंट स्टेट टैक्सेस एंड एक्साइज ऑफिसर लगे हैं रेगुलर बेसिस पे। आरती दत्त शर्मा, ये जो है इलेक्शन कानूगो ट्रेनी बेसिस। प्रशांत चड्डा, इलेक्शन कानूगो ट्रेनी बेसिस। मुनीश सिंह, इलेक्शन कानूगो ट्रेनी बेसिस। संगीता रानी, इलेक्शन कानूगो ट्रेनी बेसिस। सुशांत वर्मा, ये भी इलेक्शन कानूगो लगे हैं ट्रेनी बेसिस। उसके बाद आ जाते हैं आशीष, ये जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से हैं, और ये स्टेट टैक्सेस एंड एक्साइज डिपार्टमेंट में रेगुलर बेसिस पे असिस्टेंट स्टेट टैक्सेस एंड एक्साइज ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट जो है कुमारी वैशाली, ये एससी कैटेगरी से हैं, सॉरी एसटी कैटेगरी से हैं। ये भी स्टेट टैक्सेस एंड एक्साइज डिपार्टमेंट में रेगुलर बेसिस पे जो है असिस्टेंट स्टेट टैक्सेस एंड एक्साइज ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं। आनंद कुमार मंगलम, ये भी जो है असिस्टेंट स्टेट टैक्सेस ऑफिसर लगे हैं रेगुलर बेसिस पे। अमन चड्डा, ये भी सेम डिपार्टमेंट है इनका, ये भी रेगुलर बेसिस पे भर्ती हुए हैं। अखिल वर्धन, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से हैं, और ये भी असिस्टेंट स्टेट टैक्सेस एंड एक्साइज ऑफिसर लगे हैं रेगुलर बेसिस पे। श्वेता ठाकुर,
ये एक्सटेंशन ऑफिसर लगे हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में एज अ ट्रेनी। श्यामलाल जो है ये शेड्यूल कास्ट बीपीएल कैटेगरी से है, सॉरी शेड्यूल ट्राइब बीपीएल कैटेगरी। ये भी स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट में एज अ रेगुलर जो अपॉइंट हुए हैं। विनीत कुमार शेड्यूल कास्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये जो है इस एससी कैटेगरी से हैं और ये असिस्टेंट स्टेट एक्साइज एंड एक्साइज ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं रेगुलर बेसिस पे। नेक्स्ट जो है प्रिया सैनी ओबीसी कैंडिडेट हैं, स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट में रेगुलर बेसिस पे अपॉइंट हुए हैं। नितेश कुमार जो है, नितेश कुमार जो है ये एससी कैटेगरी से स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट में रेगुलर बेसिस। साक्षी मेहता ओबीसी ऑफ हिमाचल प्रदेश ओबीसी कैटेगरी से हैं, ये भी स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट में रेगुलर बेसिस पे अपॉइंट हुए हैं। जितेंद्र कुमार इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शन हिमाचल प्रदेश से हैं, कैटेगरी जो इनकी ये एक्सटेंशन ऑफिसर लगे एज अ ट्रेनी। आंचल शर्मा इलेक्शन कानून ट्रेनी। शुभम चंदेल इलेक्शन कानून ट्रेनी। आशा पवार पवार शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से हैं और ये असिस्टेंट स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट में रेगुलर बेसिस पे अपॉइंट हुए हैं। स्वाति ये भी जो है एससी कैटेगरी से हैं और असिस्टेंट स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट में रेगुलर बेसिस पे भर्ती हुए हैं। प्रेरणा ओबीसी कैटेगरी से है, असिस्टेंट स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट में रेगुलर बेसिस पे भर्ती हुए हैं। मनजीत सिंह ये शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से हैं और ये एक्सटेंशन ऑफिसर एज अ ट्रेनी। हरीश सैंडल एससी कैटेगरी से है, इंस्पेक्टर ऑडिट अपॉइंट हुए हैं एज अ ट्रेनी। शिल्पा ओबीसी कैटेगरी से हैं और ये भी असिस्टेंट स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट में रेगुलर बेसिस पे अपॉइंट हुए। जीवन लाल जो है शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से हैं, इंस्पेक्टर ऑडिट जो है अपॉइंट हुए एज अ ट्रेनी। अलीशा ये भी जो है इंस्पेक्टर ऑडिट जो है एज अ ट्रेनी अपॉइंट हुए। अभिनव आनंद इलेक्शन कानून एज अ ट्रेनी। दीपिका देवी स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट में एज अ स्टेट टैक्सेस एंड एक्साइज ऑफिसर रेगुलर बेसिस अपॉइंट हुए। तुषार एससी कैटेगरी से हैं, इलेक्शन कानून को अपॉइंट हुए हैं एज अ ट्रेनी। देशराज सैनी ओबीसी कैंडिडेट हैं और ये जो है असिस्टेंट स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट में रेगुलर बेसिस पे अपॉइंट हुए हैं। तो दोस्तों ये जो था इनका ये फाइनल रिजल्ट था जो ये घोषित कर दिया गया है। और जो कि मैं ये कहना चाहूंगा कि इन इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी। जब मैंने पहले भी बात की थी कि ये जो एग्जामिनेशन है ये सिविल सर्विसेज का जो है एचएस के बाद सेकंड मोस्ट जो है फेमस जो पॉपुलर इसको कैटेगरी माना जाता है। जो लोग एचएस आईएएस की तैयारी करते हैं वो लोग इसमें बैठते हैं, इसलिए मैंने कहा था कि इसमें उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों ये एक इसमें प्लस पॉइंट एक और ये कि इसमें एज अ रेगुलर पॉइंट होने का भी आपके पास मौका होता है। जो भी स्टेट एक्साइज एंड एक्साइज डिपार्टमेंट में भर्ती होती है वो रेगुलर बेसिस पे होती है। तो सभी कैंडिडेट्स को जो ये सिलेक्ट हुए उनको उनके परिवार को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच।